माशाल्लाह जी, बहुत डिटेल से आपने चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं। अब देखें इसमें जब बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार होता है, यानी इसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि बच्चे का दिमाग मुतासर होता है और बच्चा रिवर्स हो जाता है। फिर आपने जैसे बोला कि आपने मेहनत की, उसने बैठना शुरू किया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता चलना भी शुरू कर दिया। अब जो मसला आपने बताया वो ये आ रहा है कि एक तो स्पीच का मसला आ रहा है कि वो बोल नहीं सकती प्रॉपर, और दूसरा ये कि चलते हुए गिर जाती है, ठीक है। और इसमें देखें स्पीच का जो मसला होता है उसमें आपने स्पीच थेरेपी करवानी होती है। हाँ, वो अगर आपके करीब कोई स्पीच थेरेपिस्ट हैं तो उनको विज़िट कर लें, या कुछ एक्सरसाइजेज, जितना हमें पता है, हम कोई स्पीच में इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, तो वो हमने भी एक्सरसाइज अपलोड कर रखी हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर कोई प्रोफेशनल मिल जाए स्पीच वाला तो वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा ये कि जो वो गिरती है उसका बैलेंस जो है वो आउट होता है, यानी कि अभी तक उसकी प्रॉपर जो है ना बैलेंस ट्रेनिंग, गेट ट्रेनिंग नहीं की गई। तो आपको चाहिए कि उसकी जो है ना बैलेंस ट्रेनिंग और गेट ट्रेनिंग करवाएं, और उसको जो है उस लिहाज से उस पर मेहनत की जाए। क्योंकि बच्चे चलना तो स्टार्ट कर देते हैं, जो एट द एंड हमने करना होता है बच्चों की बैलेंस ट्रेनिंग और गेट ट्रेनिंग करनी होती है। उसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज होती हैं, स्टेप अप डाउन होता है, जिग जैग एक मूवमेंट होती है, साइड लाइन पे वॉक होती है, और डिफरेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम बच्चों को जो है उन एक्टिविटीज़ से गुजारते हैं। तो उससे बच्चे क्या होते हैं कि उनका जो पेल्विक रीजन है, यानी जो कूल्हे का एरिया होता है, वहाँ पे स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। फिर वो जो डोलती है वो ख़त्म हो जाएगा उसका डोलना। और साथ में उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएं, जो ताकत वाली वर्षें होती हैं, ठीक है, उससे भी इंशाल्लाह ताला चीज़ें सेटल हो जाएंगी। इतना मसला नहीं है, बस थोड़ा बहुत रहेगा मसला, उसमें भी आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला 2 से 3 महीने में आपको अच्छा रिजल्ट नज़र आ जाएगा उसका। खुदा हाफिज़।